और आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा जादुई पार्ट देखने वाले हैं एसक्यूएल का। ठीक है, तो एसक्यूएल के अंदर जब भी हम क्वेरी लिखते हैं, ओके, तो जैसे हम क्वेरी लिखते हैं ज़रूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो। क्वेरी एग्जीक्यूशन का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है और क्वेरी उसी ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूट होती है, चाहे हम उस क्वेरी को कितनी कैसी भी तरह से क्या करें, लिख ले। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन ऑर्डर। ओके, या फिर हम इस तरीके से लिखेंगे एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल क्वेरी क्लॉज। ठीक है, तो इन अ पोस्टग्रे। तो पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर जब भी हम क्वेरी बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे क्लॉज यूज़ करते हैं डेटा रिट्राइव करने के लिए। तो ये क्लॉज किस तरीके से वर्क होते हैं, उनका किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, ताकि अगर आपको कोई चीज़ें समझ में आती है तो इट विल बी द प्लस पॉइंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ क्वेरी मेड, हाउ क्वेरी इज वर्क। ओके, सो हियर in a Postgre, SQL, as in most SQL database, the order in which clauses are executed is different from the order in which they ओके। सो हियर जो भी पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर हम क्वेरी लिखते हैं तो उस क्वेरी का एग्जीक्यूशन ये डिफरेंट होता है, हम उसी जिस तरीके से लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर में कौन सा क्या क्लॉज रन होता है। ओके, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेरी लगाएंगे हम, पहले हम ऑर्डर लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। डिले ले रहा है यार। ठीक है, इसे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। तो राइट नाउ सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है हमारी क्वेरी के अंदर जो क्लॉज होता है वो होता है हमारा फ्रॉम क्लॉज। ठीक है, तो ये फ्रॉम क्लॉज सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये फ्रॉम क्लॉज का मेन मीनिंग ये होता है, ये जो फ्रॉम क्लॉज है ये क्या करता है, द फर्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन द डेटा सोर्स, द फर्स्ट स्टेप to determine data source। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम क्वेरी लिखते हैं और उसके अंदर फ्रॉम आता है तो सबसे पहले कहाँ से डेटा, या मतलब डेटा का सोर्स क्या है वो पहले डिटरमाइन किया जाता है, पहले वो डिसाइड किया जाता है। तो जैसे हम फ्रॉम के अंदर टेबल वगैरह देते हैं, ठीक है, कि जैसे हम यहाँ पे या फिर ज्वाइन लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, उसके बाद ऑलरेडी हमारा हो चुका है फिर भी हम लेते रिपीट ले रहे हैं इसको। उसके बाद ज्वाइन ऑन। सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये होता है कि इट कंबाइन रो इनटू सिंगल डेटा सेट
to perform further operation. To perform further operation. Okay. Yes, is there. Only he is not. साहिल. ओके तो यहाँ पे हम ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम पहले फ्रॉम वर्क होता है हमारा, फ्रॉम के अंदर जो भी टेबल होता है उससे ज्वाइन करके यहाँ पे नया डेटा सेट बनता है और ये नया डेटा सेट के ऊपर आगे के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. थर्ड स्टेप में एग्जीक्यूट होता है वेयर क्लॉज. अब यहाँ पे ये जो होता है वेयर क्लॉज, ये थर्ड मतलब जब भी सबसे पहले फ्रॉम रन होता है, फिर ज्वाइन ऑन रन होता है, फिर वेयर क्लॉज होता है. ओके सो इसका पर्पज ये होता है द क्वेरी फिल्टर rows based on the specific condition. ओके तो एक बेसिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी डेटा हम फॉर्म के अंदर या फिर ज्वाइन के अंदर हमने लिखा है ज्वाइन बना के, तो उसके अंदर जो भी डेटा बना है रो, उसको फिल्टर करने के लिए वेयर क्वेरी का इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पे एग्जीक्यूट होती है. उसके बाद ये फोर्थ नंबर पे एग्जीक्यूट होता है ग्रुप बाय. तो यहाँ पे आफ्टर फिल्टरिंग द क्वेरी, group the remaining row based on based on the specified column. ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बाय का इस्तेमाल होता है. मतलब ग्रुप बाय एग्जीक्यूट होता है जो कि क्या करता है, जो भी रो हमारी फिल्टर हो चुकी है वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करके जो बाकी के रो का ग्रुप बनाता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉलम, जो कॉलम हम मेंशन करेंगे वो. ठीक है, नंबर 4 है यहाँ, 5 है यहाँ पे हैविंग. अब हैविंग का इस्तेमाल होता है द क्वेरी देन फिल्टर ग्रुप based on the specific condition this is similar to where clause but applies to group rather than individual row. ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद रन होता है हैविंग क्लॉज हमारा. तो हैविंग क्लॉज का मेन पर्पस होता है कि जो भी ग्रुप हमने बनाए वाले हैं उसको फिल्टर करना है ताकि वही ग्रुप क्या करेगा, वो फाइनली सेलेक्ट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज वेयर क्लॉज जैसा ही वर्क होता है, लेकिन वेयर क्लॉज रो को रिकॉर्ड को फिल्टर करता है, तो हैविंग क्लॉज क्या करता है, ग्रुप को फिल्टर करता है. ठीक है ना, उसके बाद है, इसके बाद रन होता है हमारा सेलेक्ट. तो सेलेक्ट रन होता है द क्वेरी डिटरमाइन विच
query determine which columns or expression to include in a final result set। तो उसके बाद रन होता है, सारे ऑपरेशन होने के बाद सेलेक्ट क्लॉज रन होता है, जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी ऑपरेशन हुए हैं डेटा के ऊपर, तो सारे ऑपरेशन होने के बाद वो डिटरमाइन करता है कि अभी मुझे फाइनल रिजल्ट देना है तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करनी है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड क्या होता है आपका सेलेक्ट क्लॉज, क्या होता है एग्जीक्यूट होता है इस तरीके से। फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूट होता है यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लॉज। ठीक है, द क्वेरी रिमूव द डुप्लीकेट रो duplicate rows from the set from the result set if specified। ठीक है, तो इसके बाद डिस्टिंक्ट क्या होता है हमारा एग्जीक्यूट होता है। जो भी हमारा सेलेक्ट क्वेरी फाइनल रिजल्ट सेट बनाता है उसके अंदर जो भी डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड होते हैं उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, अगर आपने डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया है तो मतलब इफ स्पेसिफाइड। सो उसके बाद है ऑर्डर बाय। The query sort the final result set based on the specified column। ओके, तो इसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट सेट सेलेक्ट हुआ है उसको सॉर्ट किया जाता है यूजिंग सॉर्ट बाय क्लॉज से, जो कि हम किसी कॉलम के बेस पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर पे जो है उसके बाद रन होता है लिमिट एंड ऑफसेट। फाइनली the query limits the number of rows return and optionally specify an offset to skip a number ठीक है, तो सबसे लास्ट में सब कुछ अभी फिक्स है, हमारा सब ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी डेटा डिस्प्ले पढ़ने से पहले अभी क्या रन होगा, लिमिट क्वेरी रन होगा। ठीक है, तो लिमिट क्वेरी से हम डिसाइड कर सकते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें इतने रिकॉर्ड चाहिए, और ऑफसेट दे के हम क्या कर सकते हैं, कितने रिकॉर्ड स्किप होने चाहिए। ओके, जो हमें रिकॉर्ड मिलने से पहले। सो दिस इज ऑल थिंग्स इन दिस वे योर एसक्यूएल क्वेरीज वर्क। ओके, तो चलो अभी इसका एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, और एग्जांपल की मदद से सारे क्लॉज को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसका एग्जांपल। तो सबसे पहले हम डेटा सेट बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो जैसे अभी डेटा सेट बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे हम। तो एक टेबल है ये हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा एक एम्प्लॉय का टेबल मान लो। ओके, तो अभी हम इसके ऊपर डेटा रखेंगे थोड़ा सा। एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है एंड सैलरी। ओके,
ना उसके बाद एम्प्लॉय का नेम ID 1 है, नेम है राजू, सैलरी 200, नेम है पिंकी, सैलरी 400 और नेम है दीपक, सैलरी 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो चुका है, अभी एम्प्लॉय टेबल हो चुका है। अब सेम अभी हम क्या करेंगे कि हमें जॉइन इस्तेमाल करना है, इसलिए थोड़ा सा इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और ये इसका प्रोफाइल टेबल बनाएंगे यहाँ पे, एम्प्लॉय प्रोफाइल। तो हियर प्रोफाइल टेबल, तो प्रोफाइल टेबल में अभी थोड़ा सा हमें और यहाँ पे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, और इस तरीके से ठीक है। सो राइट नाउ हियर यहाँ पे EID, एम्प्लॉय ID, और यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का एजुकेशन लिखना है और यहाँ पे जेंडर लिखना है। ठीक है, तो अभी हम ये डेटा प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे EID 3 है, एजुकेशन है MC है, जेंडर है यहाँ पे मेल, नंबर यहाँ पे EID 2 है या फिर EID 1 है, एजुकेशन है BE CSE BCSE आणि जेंडर है मेल, और यहाँ पे नंबर 2 है, और एजुकेशन है यहाँ पे BCA और जेंडर है फीमेल। ठीक है, तो ये है हमारे टेबल्स बन चुके हैं, अभी हमारे पास सोर्स डेटा आ चुका है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि अभी इसके ऊपर हम क्यूरी फायर करेंगे। जैसे कि हमें क्या करना है, यहाँ पे नेम एंड सैलरी प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे नेम एंड सैलरी। तो यहाँ पे सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, अब जैसे भी ये क्वेरी होगी उसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किसके साथ करेंगे, प्रोफाइल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट ये रन होगा, फिर ये सेकंड रन होगा। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद ये ऑन एम्प्लॉय का ई रखेंगे, प्रोफाइल का पी रखेंगे, E.ID इट इक्वल टू P.EID एम्प्लॉय ID। ओके, सो इतना होगा। अब हम यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर हमें क्या करना है, ऐसे एम्प्लॉय डिस्प्ले करना है जिसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे सैलरी इक्वल टू 400। ओके, नाउ उसके बाद हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय हम क्या करें, नेम और सैलरी से ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे नेम सैलरी। ठीक है, हैविंग ये ग्रुप की जो सैलरी है, सम सैलरी ग्रेटर देन 500 होनी चाहिए। ठीक है, नाउ उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर बाय, और हम ऑर्डर बाय करेंगे उसके सैलरी के हिसाब से, सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में DESC, और लिमिट दे देंगे, लिमिट हमें 5 रिकॉर्ड चाहिए और ऑफसेट चाहिए हमें 1। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये हमारी क्वेरी है, इस क्वेरी के अंदर हम सारे क्लॉज हमने ले लिए। ओके, अभी हम देखेंगे ये किस तरीके से वर्क होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा सोर्स फाइंड आउट होगा, मतलब फ्रॉम के अंदर कौन सा है एम्प्लॉय और उसको ज्वाइन लगा है प्रोफाइल से। तो पहले यहाँ तक ये कोड क्या होगा, फर्स्ट रन होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दिस कोड प्रिपेयर डेटा सोर्स, दिस कोड प्रिपेयर डेटा सोर्स। ठीक है,
तो अभी यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, पहले ज्वाइन ऑपरेशन तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टेबल है हमारे, कॉलम कितने हैं दोनों के, सब मिलके 7 कॉलम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ज्वाइन। तो हियर दो टेबल पहले ज्वाइन करेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे पहले एम्प्लॉय आईडी आया था, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय जेंडर है, सॉरी सैलरी है, फिर एम्प्लॉय ई आई डी है, और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी है, और यहाँ पे क्या है दो उसका, एजुकेशन एंड जेंडर। ठीक है, तो ये एक टेबल है यहाँ पे इस तरीके से, ये ज्वाइन होगा हमारा टेबल, ज्वाइन क्यूरी का इस्तेमाल हुआ है हमारे क्यूरी के अंदर। तो चलो अब इसको लेबल देते हैं हम, आईडी है, नेम है, सैलरी है, फिर ई आई डी एम्प्लॉय आईडी है, फिर आईडी है, फिर एजुकेशन है, और उसके बाद क्या है, जेंडर है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा दिस रिकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन किया, मतलब ये इनर ज्वाइन परफॉर्म होगा। तो नंबर 1 है राजू, तो यहाँ पे राजू है, और राजू का कनेक्शन किसके साथ है, ई आई डी कॉलम के साथ, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दिए है, एम्प्लॉय डॉट आई डी इक्वल टू प्रोफाइल डॉट ई आई डी। तो ई आई डी के अंदर राजू का आई डी ये कहे, तो ई आई डी के अंदर ये यहाँ पे राजू मैच हुआ है। ठीक है, तो ये दो रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब दिस वन एंड दिस वन। तो पहले राजू 300, राजू 200, नंबर 1 राजू 200, और उसका कनेक्शन किसके साथ है, प्रोफाइल के साथ 1 to BCAC मेल। तो 1 to BE, अरे डिवाइसेस भी क्या है, BCAC, और जेंडर क्या है इसका, मेल है। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद ये दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा पिंकी का। अब पिंकी का इस आईडी के साथ देखना है हमें, आईडी 2 मैच है, यहाँ पे मैच है, नहीं सॉरी हमने राजू का देखा था ना, तो ये आईडी 1, हाँ पिंकी का 2 है, तो यहाँ पे मैच है। तो ये दो रिकॉर्ड क्या हो गए, अभी मैच हो गए है। ठीक है, तो 2 पिंकी 400, तो पहले ज्वाइन ऑपरेशन होगा, पिंकी 400, और उसका ज्वाइन किसके साथ बना है, 23 BCA फीमेल, 23 BCA फीमेल। ओके, ये हो गया इसका। अभी हम देखेंगे दूसरा ज्वाइन, लास्ट रिकॉर्ड है यहाँ पे, दिस वन, ये। अब इसका किसके साथ देखना है, ई आई डी के साथ देखना है, तो 3 यहाँ पे मैच हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये इसका कनेक्शन हुआ है यहाँ से, यहाँ इसके साथ। तो दीपक 100, 3 दीपक 100 इतना हो चुका है, और उसका ज्वाइन किससे से हुआ है, 31 MCA मेल, 31 MCA, एंड यहाँ पे है जेंडर मेल। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, हमारा ज्वाइन ऑपरेशन हुआ है, तो हमारा ये अभी डेटा रिसोर्स सेट आ चुका है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सोर्स डेटा सेट, दिस इज कॉल्ड एज सोर्स डेटा सेट। तो यहाँ पे डेटा हमारा प्रिपेयर हो चुका है, तो इतना यहाँ तक हो चुका है। ओके, सो दिस इज अ डन। अब उसके बाद रन होगा वेयर क्लॉज। अब वेयर क्लॉज करेगा, जो भी डेटा सेट आया है उसको इस कंडीशन के हिसाब से फिर रो फिल्टर करेगा। तो कंडीशन क्या है, सैलरी कितनी चाहिए, 400, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 400 वाले देखेगा। सैलरी कॉलम कहाँ पे है आपका, ये सैलरी कॉलम है, इसके अंदर ओनली 400 वाला एक ही रिकॉर्ड है, बाकी के रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर ये कंडीशन मैच नहीं हुई, तो बाकी के सारे रिकॉर्ड क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो अभी आपके पास डेटा सेट में कितना रिकॉर्ड आ चुका है, सिर्फ 1 रिकॉर्ड ही आ चुका है आपके पास। ठीक है, अब ये हो गया, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर अभी ग्रुप बाय सैलरी करेंगे।
ठीक है। तो ग्रुप बाय में ग्रुप तैयार करेगा नेम और सैलरी के हिसाब से। तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है, मतलब इसका जो नेम है और ये सैलरी, इसका ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप में पिंक किया गया है और सैलरी कितना है 400। अब दूसरा रिकॉर्ड है ही नहीं यहाँ पे, तो एक ही ग्रुप बन चुका है यहाँ पे। अब उसके बाद ये हो गया हमारा। अब हैविंग क्लॉज, अब हैविंग क्लॉज क्या करेगा कि जो भी ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप के अंदर जो भी सैलरी है वो ग्रेटर देन 500 होना चाहिए, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर सैलरी तो 400 है, 500 तो नहीं है, तो यहाँ पे फिर कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब हम आगे के ऑपरेशन करने हैं, तो हम सैलरी यहाँ पे रखेंगे, इसका पिंकी का सैलरी ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे 800 रखेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे पिंकी का सैलरी कितना है 800 है। तो अभी ग्रुप वाइब के अंदर दो ग्रुप बने हैं, हम एक ग्रुप बनाए पिंकी और 400 का मिलके एक ग्रुप बनाए, ओके। तो इसका ग्रुप जो है, इसकी कॉलम है नेम एंड सैलरी, ठीक है। अब इस ग्रुप को हमें सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, ये तय किया जाता है बेस्ड ऑन द हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज की कंडीशन क्या है, जो भी आपका ग्रुप है उसके ग्रुप में सैलरी की सम करो, और सम अगर 500 के आगे है तो वो ग्रुप आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सैलरी कितना है, सम, इसकी सम कितना आएगा, एक ही रिकॉर्ड है तो सैलरी यहाँ पे 800 है, सॉरी। तो सम कितना आया है 800। तो 800 जो कंडीशन है ग्रेटर देन 500 है, यस, कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी, मतलब ये ग्रुप अभी सेलेक्ट हो चुका है, मतलब ये जो ग्रुप है ये सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाई कंडीशन, हियर सेटिस्फाई। अभी ग्रुप सेलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ग्रुप के अंदर ऑर्डर बाय, उस ग्रुप को ऑर्डर बाय सैलरी के हिसाब से डिसेंडिंग में ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप जो है, यहाँ पे ये इसकी सैलरी 800 है। अभी दूसरा कोई रिकॉर्ड हाई नहीं डिसेंडिंग में करने के लिए, तो यहाँ पे सेम रिकॉर्ड ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्डर बाय हो गया, उसके बाद आएगा लिमिट ऑन ऑफसेट 1, ठीक है। तो लिमिट मतलब 5 रिकॉर्ड आएंगे, और हमने ऑफसेट 1 दिया है, मतलब जो एक रिकॉर्ड है वो भी स्किप होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफसेट 0 दे देंगे यहाँ पे, मतलब 0 रिकॉर्ड स्किप करेगा वो, ठीक है। तो जैसे फार्म में लिमिट 5 रिकॉर्ड आएंगे, लेकिन ऑफसेट 0 मतलब स्किप एक भी नहीं होगा, और फाइनली हमारा जो ये रिजल्ट सेट आएगा इस तरीके से आपको मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एसक्यूएल क्यूरी एग्जीक्यूट होता है, और इस तरीके से आपको रिजल्ट सेट्स मिलते हैं। अंडरस्टूड किस तरीके से होता है? यस, एनीबॉडी एल्स? हाँ, तो यहाँ पे हम सैलरी ये करेंगे, इसको ये कंडीशन जो है ना, सैलरी ग्रेटर दैन करेंगे, इक्वल टू नहीं करेंगे, इसको ग्रेटर दैन 400 करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वर्क होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, ओके। तो गाइज मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है एसक्यूएल क्वेरी के बारे में, किस तरीके से क्लॉज रन होते हैं, हर एक क्लॉज किस तरीके से काम करता है, और उसके बाद ये किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है और आउटपुट कैसे मिलता है, ओके। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट दैट? यस, शीतल, शुभांगी, दीपक, ऑनलाइन? Yes, sir. ओके, सो नाउ तो आज हम देखेंगे अभी सेट ऑपरेटर के बारे में, ओके। तो पोस्टग्रे के अंदर सेट ऑपरेटर क्या है, किस तरह से काम करते हैं, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है, और आपको इंटरव्यू में सेट ऑपरेटर के बारे में पूछा जाता है। सो मैक्सिमम ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती किसी कोर्स के अंदर, एसक्यूएल की ज़्यादा से ज़्यादा छोटा छोटा एसक्यूएल डीएमएल डीडीएल करके छोड़ दिया जाता है, ओके। बट डोंट वरी, हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो इससे थोड़ा सा परिणाम हो सकता है, हमारा कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ सकता है, लेकिन इट्स अप टू यू। अगर आप बोलते हो कि कुछ डीप कंसेप्ट नहीं चाहिए, तो हम आगे मूव ऑन हो सकते हैं, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, और दैट इज़ नॉट कंपल्सरी एंड इट्स नॉट ऑफ योर पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो हियर अभी हम देखेंगे सेट ऑपरेटर्स इन अ एसक्यूएल, ए सेट ऑपरेटर इन अ पोस्टग्रेसक्यूएल। सेट ऑपरेटर इन अ पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है। तो हियर